तो सबसे पहले माया की ही बात कर लेते हैं। वैसे तो माया का सवेरे सवेरे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन युद्ध ही माया के साथ है। संगम युग पर हम भगवान के बच्चों का युद्ध किसके साथ है? माया के साथ है। और माया बड़ी तीखी है। माया अलग अलग रूप लेके आती है। 2 युगों तक तो माया होती नहीं है, सतयुग त्रेता युग में। और 2 युग अगले हम खुद ही माया के मुरीद बन जाते हैं, माया के अधीन हो जाते हैं, उसकी गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। तो वहाँ भी माया से युद्ध नहीं होती। माया से युद्ध होती है तो केवल और केवल संगम युग पे होती है। अच्छा, लोगों को ये भी पता नहीं कि माया कहते किसको, माया की परिभाषा की क्या है। वो सोचते हैं धन दौलत यही माया है, कोई समझते हैं स्त्री ही माया है, इसलिए सन्यासी स्त्री बच्चों को छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, उनको लगता है यही माया है। लोग कहते हैं इसके पास बड़ा पैसा है, पैसा ना बोलना हो तो क्या कह देते हैं, बड़ी माया है जी इसके पास। तो ऐसे भी कह देते हैं मोह माया से छुटकारा पाना चाहिए, पर छोड़ते फिर नहीं है माया। पैसे वाली माया भी नहीं छोड़ते, अगर वही है तो क्यों नहीं छोड़ते फिर। और असली का पता ही नहीं है कि असली माया तो 5 विकारों को कहते हैं। धन माया नहीं है, पर धन की आसक्ति माया है, धन का लालच माया है। स्त्री माया थोड़ी है, ना बच्चे माया है, बच्चों से मोह है वो माया है, या 5 विकार या स्त्री के प्रति आपकी गलत नजर है वो माया है। लेकिन वो तो छोड़ते नहीं, तो सोचते हैं शायद धन दौलत ही माया है। पर बाबा ने हमें बताया कि अब ये माया का राज खत्म होने वाला है। आपकी लड़ाई माया से जरूर है, पर माया के आप अधीन रहे हैं, इसलिए जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। जैसे अंग्रेज 200 साल राज किए, छोड़ते नहीं थे, बड़े आंदोलन किए हम लोगों ने, छोड़ो छोड़ो, कभी भारत छोड़ो आंदोलन, कभी असहयोग आंदोलन, कभी कोई, पर वो छोड़ते नहीं थे। कौन छोड़ना चाहता है अपना राज? ऐसे ही माया भी अपना राज छोड़ती नहीं है, अलग अलग रूप रच के आती रहती है। जैसे दुनिया में आतंकवादी होते हैं ना, तो वो हर बार नए तरीके से हमला करते हैं। पहले वाले तरीके का तो पता चल जाता है पुलिस को, लोग भी अलर्ट हो जाते हैं कि भाई ऐसा करते हैं। तो कभी टिफिन बॉक्स में रख देंगे बम, कभी बैग में रख देंगे। आप सोचेंगे, लालच में आ जाएंगे कि ये बैग किसी का भी नहीं है, मैं ही उठा लेता हूँ। जैसे उठाएंगे ब्लास्ट हो जाएगा। कई बार खुद ही बम बन जाते हैं, हर बार नए तरीके अपनाते हैं। ऐसे ही माया भी हमारे पास जब आती है, हर बार नया रूप लेके आती है। पुराने रूप को तो हमें पता चल जाता है, लेकिन नए रूप से आती है और अलग अलग ढंग से आती है। और माया की कोई तिथि तारीख नहीं कि कब आ जाए, बिना बुलाए आ जाती है। अब बाबा कहता आपको बनना है माया जीत, माया से हारने वाला नहीं बनना है। इसके ऊपर भी बाबा ने मुरली चलाई है कि जो माया से हार खाते हैं वो बाबा के गले का हार नहीं बनते। तो जब भी संकल्प आए कि माया हमें हरा रही है, तो याद रखना कि फिर बाबा के गले का हार नहीं बनेंगे। और हम बाबा के बने किसके लिए हैं? हार खाने के लिए थोड़ी बने। हम बाबा के बने हैं जीत पाने के लिए। भगवान हमारा साथी हो और हम माया से हार खाएं, वो भी अच्छी बात नहीं है। माया आएगी जरूर, पर हार नहीं खानी है। और जब आपको लगे कि माया हार दिला रही है, तो धर्मराज की मार याद रख लेना। जो माया से खाई हार, तो पड़ेगी धर्मराज की मार। अब धर्मराज के डंडे खाने हैं या जीत प्राप्त करनी है, चॉइस हमारी है। उसके बाद एक चीज और याद रख लेना, बाबा ने कहा जब हार खिलाए माया, तो सोच लेना अगर बार बार हार खाई तो सतयुग में
देवताओं के हार बनाने वाला बनना पड़ेगा, फिर हार पहनाने पड़ेंगे, आपको नहीं पहनाए जाएंगे, आपको दूसरों को पहनाने हैं या हार बनाने हैं। हार कौन बनाता है? माली। पता चला आपको माली, हम माली बन गए, वहां गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमेशा संकल्प यही रखना है कि हमें माया के ऊपर जीत प्राप्त करनी है। माया चाहे कितनी भी दुष्टर हो, कितनी भी चालाक हो, बाबा कहता नामी ग्रामी महारथी आत्माओं को भी पकड़ लेती है, कभी नाक से पकड़ती है, कभी कान से पकड़ती है, और अंत तक आती रहेगी। ये भी नहीं कि एक बार आके चली जाएगी। जब तक संपन्न नहीं बन जाएंगे, नए नए रूपों से आती रहेगी। लेकिन हमें सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। और माया पर जीत पाने का तरीका है इच्छा मात्रम अविद्या, जो आज का वरदान। हमें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, हम दाता के बच्चे हैं, देने वाले हैं, और किसी चीज़ की इच्छा हो ही ना। जहाँ मन भागता है, किसी चीज़ की इच्छा होती है, किसी चीज़ की आसक्ति होती है, तो जहाँ आसक्ति है वहाँ कहते माया आ सकती है, चांसेस हैं वहाँ माया आने के। इसलिए हमें कोई चीज़ चाहिए ही नहीं। कभी कोई चीज़ सामने आए तो सोचो, क्या इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता? क्या इसके बिना नहीं चल सकता? अगर चल सकता है तो उस चीज़ को छोड़ दो। कहते एक सुकरात था, सुकरात बहुत बड़ा फिलोसफर, वो हर रोज एक दुकान पे जाता था, सामान को देखता रहता था। कभी एक सामान को देखता था, कभी दूसरे को देखता था, पर खरीदता नहीं था। तो जो मालिक था दुकान का, उसने सोचा ये क्या बात है, शायद इसके पास पैसे नहीं होते, इच्छा तो होती होगी, पर इसके पास पैसे नहीं होंगे इसलिए ये खरीदता नहीं है। तो एक दिन मालिक ने कह दिया, भाई क्या बात है जी, आप सामान देखते हो लेते नहीं हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही ले जाओ। तो सुकरात ने कहा जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही देखता रहता हूँ। कहते क्यों देखते रहते हो? कहते मैं पहले एक सामान के पास जाता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ अपने आप को कि मेरी इच्छा तो नहीं पैदा हो गई इस सामान को देख के, कहें क्या इस सामान के बिना मेरा गुजारा चल सकता है? फिर मुझे लगता कि चल सकता है, फिर मैं दूसरे पे जाता हूँ, फिर दोबारा टेस्ट करता हूँ कि मेरी इच्छा तो नहीं होगी इस सामान को देख के, क्या इसके बिना मेरा चल सकता है? फिर मेरा मन कहता है हाँ चल सकता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी अवस्था हमारी होए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पाना था सो पा लिया, अब क्या पाना बाकी रहा। चाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, अब वही मिल गया, तो अब किस चीज़ की चाह, किस चीज़ की फिक्र? सबसे बड़ी प्राप्ति तो वही है, वो हो गई, फिर हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे क्यों भागें? भागते हैं ना कई बार। सीता ने भी धोखा खा गया था रामायण में। रामायण में जब रावण कौन सा स्वर्ण मृग बन के आया, सोने का हिरण कभी होता ही नहीं, लेकिन वो पहचान नहीं पाई, वो उसके आकर्षित रूप से अट्रैक्ट हो गई कि मुझे तो यही चाहिए। तो धोखा खा गई, माया को पहचान नहीं पाई, वो मायावी रूप था, छल था। और फिर उसने राम को कहा कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए। और हम भी कई बार बाबा को कहते हैं कि मुझे ये चीज़ दिलाओ, मुझे ये प्राप्ति कराओ, इसके बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं होगा। बाबा से करनी होती प्यार की बातें, हम मांगने वाली बातें कर लेते हैं। अब बाबा भी भोला है, वो कहता है चल मांग रहा है दे दो इसको, लेकिन उसमें धोखा खा जाते हैं हम। जैसे सीता ने धोखा खाया और श्री राम जी को भेज दिया, वो चिल्लाए उधर से हिरन, बाद में हिरन तो नहीं चिल्लाए लेकिन आवाज आए कि बचाओ, मतलब उसने कहा ना कि बचाओ मुझे लक्ष्मण बचाओ। तब भी धोखा खा गई कि भगवान को तो कोई संकट आता नहीं, राम जी को, उसको लगा राम जी के ऊपर संकट आ गया है, तो लक्ष्मण जी को जबरदस्ती भेज दिया कि जाओ देखो कहाँ हैं, उनको
वो भी छल ही था, वो भी छल की आवाज थी, धोखा था, तो उस धोखे को भी नहीं पहचान पाई। फिर लक्ष्मण ने रेखा खींच दी, लक्ष्मण रेखा, इसके अंदर रहोगे तब भी सेफ रहोगे, लेकिन वहां भी धोखा खा गई। वहां भी दूसरे को देने के चक्कर में उसने कहा बाहर आओ, उसको तरस आ गया कि बाहर, रेखा के बाहर चली गई। तो बाबा कहता वो मर्यादा की रेखाएं हैं, वो आपके नियम मर्यादाएं हैं। लक्ष्मण मतलब लक्ष्य के ऊपर मन लगाना था, वो ना लगा के हम इधर उधर विचलित हो गए। तो इधर उधर विचलित हुए, वो रेखा तोड़ी, रेखा के बाहर निकले तो रावण उठा के शोक वाटिका में ले गया। ऐसे ही माया हमारे साथ करती है, ऐसा सुनहरा रूप लेके आएगी, आपको लगेगा ये बात तो सही है भाई, माया पता ही नहीं चलेगा उसके रूप का। इसलिए बाबा कहता हमेशा अटेंटिव रहो, बाबा को याद करते रहो, बुद्धि बाबा से लगाए रखो। आपके और बाबा के बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। तीसरा आ गया, किसी चीज की इच्छा आपने रख ली, तो क्या होगा, वो इच्छा ही आपके लिए माया का रूप बन जाएगी। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, हमें उसकी भी भूल हो जाए कि इच्छा क्या चीज होती है, उसको भी हम भूल जाएं। और बाबा ज्ञान और योग और सेवा, इनमें इतने बिजी रहो, इतनी बिजी रहो कि माया आए ही ना। माया भी वहीं आती है जहाँ कोई खाली होता है, जहाँ उसका कोई वेलकम करे। जहाँ कोई वेलकम करने वाला ना हो, आप पहले ही बिजी हैं, तो वो डोर बेल बजाती रहेगी, आपके पास तो टाइम ही नहीं है, आप तो योग और सेवा में व्यस्त हैं। तो वो अब अपनी अवस्था बनानी है, तो हम माया जीत बन सकेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य की बात हम कर रहे थे कि लक्ष्य से हम भ्रमित ना हो। हर दिन अपना लक्ष्य चेक करें कि मैं क्या बनने आया हूँ, कितना बना हूँ, कहाँ तक बना हूँ, कहाँ पहुँचना है और अभी कहाँ पहुँचा हूँ, दोनों के बीच में क्या गैप है, जहाँ जाना है और हूँ कहाँ। तो सेल्फ एनालिसिस जरूरी है और हमेशा नज़र निशाने पे रखनी चाहिए। हमेशा नज़र, निगाहें ने अपनी जो नज़र है, निगाहें हैं, वो लक्ष्य के ऊपर रखनी चाहिए। फिर माया कितनी भी आए, कितने भी उतार चढ़ाव लेके आए, ऊपर नीचे आपकी अवस्था करे, अगर आपको अपनी स्मृति में ये रहता है कि मैं क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्यों बीके बना हूँ, असली मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, फिर आप गुमराह नहीं होंगे। इसलिए किसी ने कहा निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। माया गिराएगी तो सही, ये तो नहीं कि पहलवानी में आप खड़े रहेंगे, दूसरा पहलवान कभी तो गिराएगा, पर गिरकर आपने पीठ नहीं लगने देनी। कुश्ती देखते होंगे ना, गिराते तो हैं एक दूसरे को, पर हार तो तब होती है जब पीठ लग जाए, तो पीठ नहीं लगने देनी। अगर गिरे तो गिरकर संभलना भी है। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो हमें बाबा के वो चिराग हैं कि कितने भी आंधी तूफान आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, हम माया से ज्यादा ताकतवर हैं। माया तो इसलिए आती है ताकि हमारी परीक्षा हो, कि हम ऐसे ही कहते रहें कि ताकतवर हैं। पता तो तब चले ना जब लड़ाई करो, युद्ध होए, दूसरे पहलवान से आप भिड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा कि आप रुस्तम हैं या सामने वाला रुस्तम है। तो इसलिए माया आती है हमें टेस्ट करने के लिए, परखने के लिए, इसलिए उससे घबराना नहीं होता। माया मतलब समस्याएं भी हो सकती हैं हमारी, हम माया किसी भी रूप में आ सकती है, तो उससे डरना नहीं है। अच्छा, एक और चीज आपको बताते हैं, बाबा कहता सदा खुश रहो, सोमान की सीट पे बैठ के रहो। सोमान में रहेंगे तो एक तो अभिमान नहीं आएगा, दूसरा माया आपके पास एंटर नहीं करेगी, छोटी छोटी बातों में दिल शिकस्त नहीं होंगे, उमंग उत्साह बना रहेगा। तो बाबा ने 4 बड़े सोमान हमें दिए हैं।
ऐसे तो 100 से 200 होंगे, पर 4-5 की मैं पहले बात करता हूँ। बाबा ने कहा सारे कल्प में तुम सबसे होलीएस्ट तुम हो। नंबर 1 सबसे हाईएस्ट भी तुम हो। नंबर 3 सबसे रिचेस्ट भी तुम ही हो। और चौथा सबसे लकीएस्ट भी तुम ही हो। अब कैसे हैं वो बता देता हूँ, बाबा ने खुद बता रखा है, मैं तो कुछ ऐड नहीं करूंगा, जो बाबा ने कहा वही बताऊंगा। हम सबसे होलीएस्ट कैसे हैं, सबसे पवित्र से पवित्र अगर कोई है वो तो कह देते हैं ऐसे ही हिज होलीनेस, हर होलीनेस। दलाई लामा के साथ लिखना हो ना तो हिज होलीनेस, कोई और धर्म वाला हो उनके साथ ये टाइटल दे देते हैं। बाबा ने कहा वो होली है ही, होली तो तुम हो। तुम्हारे जैसा पवित्र सारे कल्प में ना कोई बना है ना बन सकता है। कितने भी धर्म आत्माएं हों, संत हों, महात्माएं हों, चाहे वो आत्मा को थोड़ा बहुत पवित्र बना भी लें, लेकिन शरीर भी पवित्र मिले, वो तो पॉसिबल नहीं है कलयुग में। तो आपको बाबा कहता आत्मा भी पवित्र होगी, शरीर भी पवित्र होगा, और ऐसी पवित्रता किसी की नहीं होती। और इतनी बड़ी पवित्रता कि आपकी पवित्रता से प्रकृति भी पवित्र हो जाए, नेचर भी शुद्ध हो जाए। इसलिए आप सबसे बड़े पवित्र आत्मा हो, सबसे पवित्र से पवित्र, होली से होली, लकीएस्ट आत्माएं आप हो। दूसरा सोमान बाबा ने कहा आप हाईएस्ट हो, ऊंचे से ऊंच हो। वैसे ऊंचे से ऊंच सर्वोच्च तो शिव बाबा है, लेकिन उसके बाद बाबा कहता तुम मेरे बच्चे हो। कैसे हैं, क्योंकि हमारी स्मृति ऊंच हो गई, दृष्टि ऊंच हो गई, वृत्ति ऊंच हो गई, कृति ऊंच हो गई। सबसे श्रेष्ठ स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कृति हम बच्चों की है, इसलिए हम हाईएस्ट हैं। दुनिया में लोग सोचते हैं कोई प्रेसिडेंट बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो हाईएस्ट है, उनके साथ लिख लेते हैं हिज हाईएस्ट, हिज एक्सेलेंसी भी लिख लेते हैं, उनसे बड़ा एक्सेलेंट कोई नहीं है। लेकिन एच भी लिख देते हैं, हिज होलीनेस या हिज हाईनेस इनको कह देते हैं। पर बाबा कहता कितने भी हाईनेस हो दुनिया में, कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, पर क्या वो पूज्य बनते हैं? पूजा तो आप पूजनीय आत्माओं की ही करेंगे। वो तो पुजारी बनकर हम पूज्य आत्माओं की पूजा भी करेंगे, नमन भी करेंगे, और जितनी विधि पूर्वक पूजा हम आत्माओं की होती है, किसी की होती है, किसी भी बड़े से बड़े जवाहरलाल के भी बुत देख लो आप, बाहर सड़क पे बनाए होते हैं, ऊपर पंछी भी उनके ऊपर गंदगी करते रहते हैं। महात्मा गांधी का भी देख लो, किसी भी बड़े से बड़े आदमी का देख लो, बाहर होता है। लेकिन देवताओं की पूजा कितने सिस्टम से होती है, कितने सुंदर मंदिर बनाए जाते हैं, और मंदिर में उनकी सजावट से मूर्तियां स्थापित होती हैं, बड़ी विधि से, रिस्पेक्ट सही। कोई मूर्ति का डिसरिस्पेक्ट करके देख ले, लोग लड़ने आ जाते हैं। कोई मूर्ति तोड़ के देख ले, कुछ भी करके देख ले, तो लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ऊंचे से ऊंचे भी आप हो। तीसरा सम्मान क्या बताया, रिचेस्ट, सबसे अमीर। दुनिया में तो अरबपति होते हैं, करोड़पति होते हैं, पहले लखपति भी होते थे। अरबपति हो जाए, खरबपति भी हो जाए, पर कोई पद्मपति है? और हमारा टाइटल क्या है, पद्मा पद्मपति। पद्म तो मतलब बहुत बड़ी चीज हो जाती है ना। तो हमारे तो बाबा कहता पद्मा पद्मपति तो हो ही, तुम्हारे तो कदम में पद्म है। एक कदम उठाओ और पद्म की कमाई। इतनी ऊंची कमाई, इतना ऊंचा धंधा किसी का हो ही नहीं सकता। एक सेकंड एक कदम उठाने को लगता है, तो एक सेकंड में जो पद्म कमा ले वो कम कमाई है। अच्छा, कमाई भी कैसी है, जिसे चोर लूट नहीं सकते, राजा खा नहीं सकता, पानी डुबो नहीं सकता, वो भी कमाई भी ऐसी है। ऐसी कमाई दे दी जिसे कहते हैं ज्ञान, गुण, शक्तियां, जो कभी नष्ट नहीं होती। अच्छा, बाबा हमें क्यों ऐसी
सूक्ष्म चीजें देता है कमाई में, पैसे क्यों नहीं दे देता? भाई हमारी निकाल दे 1 करोड़ की लॉटरी, तब तो बाबा को माने। ऐसा क्यों नहीं करता बाबा है? वो कहता है कि अभी बैठे कहाँ हूं, पहले ये पता करो कि जंगल है, यहाँ लुटेरे हैं, तुम्हें दे दिया ले जाएंगे लोग, तुम्हें तो कुछ नहीं मिलना, या तो रिश्तेदार खा जाएंगे या सरकार टैक्स में खा जाएगी। 1 करोड़ जिसकी लॉटरी निकलती है, 30 लाख तो सीधा टैक्स में चला जाता है, 30%। जो बचा उसको फिर और सब आ जाएंगे, जी हमारे दे दो, हमें दे दो। इसलिए बाबा कहता है यहाँ जंगल में सिंपल बन के रहो, यहाँ ज्यादा दिखावा ना करो, नहीं तो कोई ना कोई लूट लेगा आपको। सतयुग में जब हर चीज की सेफ्टी होगी, कोई लूटने वाला नहीं होगा, तो मैं तुम्हें दूंगा। ये तो अच्छी बात है। अभी वो हमारी प्रॉपर्टी उसने संभाल के रखी है, अभी सूक्ष्म प्रॉपर्टी देता है, ज्ञान गुण शक्तियां। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल बाबा ने दे रखा है हमें, कौन सा? लकीएस्ट, सबसे सौभाग्यशाली कौन है? बाबा के बच्चे। हमारी तकदीर की लकीर कितनी ऊंची हो गई है ऊंची या नहीं है? हमारा कितना ऊंचा भाग्य है कि स्वयं भाग्य विधाता ही हमारा बन गया, और भाग्य विधाता ने भाग्य लिखने की कलम ही हमारे हाथ में दे दी। दुनिया में तो लोग भगवान को दोष देते हैं, भगवान ने मेरे लिए ठीक नहीं लिखा, भगवान ने मेरी किस्मत सही नहीं बनाई, मेरे जीवन में दुख ही दुख लिखे। पर शिव बाबा कहता मैं लिखता ही नहीं हूँ, मैंने तो कलम ही हर व्यक्ति के पास दे रखी है, जैसा भाग्य बनाना चाहे अपने कर्मों से बना सकता है, जितना बनाना चाहे उतना बना सकता है। तो ये समझ अभी हमें मिली कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद है। अच्छा, भगवान भाग्य बांट रहा है, भगवान ने हमें पसंद कर लिया, हमें कौन याद प्यार डेली दे रहा है? कौन याद प्यार देता है? स्वयं भगवान। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिन्हें याद करे वो याद प्यार हमें देते हैं। गीत सुनना बड़ा नशा चढ़ जाएगा, और ये सच है। हम तो बाद में नमस्ते करते हैं, वो पहले नमस्ते करते हैं, और हमें भगवान ने पसंद कर लिया। लोग पता नहीं हमें पसंद करें ना करें, कोई नौकरी दे या ना दे, कोई काम दे या ना दे, पर हमें तो भगवान ने काम दे दिया। भगवान की नजरों में हम आ गए और भगवान के काम भी आ गए। ये कितना बड़ा भाग्य है। जिन्हें परमात्म प्यार मिले, परमात्म पालना मिले, परमात्म पढ़ाई मिले, ये कम भाग्य की बात है क्या? इतना ऊंचा भाग्य कि 21 जन्म यानी 2 युग तक उसकी प्रारब्ध हम प्राप्त करेंगे। 2 युग हमारे बड़े सेफ्टी से गुजरेंगे, बड़े मजे से गुजर जाएंगे, और आगे के 2 युग में हमारे भाग्य का गायन दूसरी आत्माओं के द्वारा होगा कि भाग्य हो तो इनका हो। कितना ऊंचा भाग्य था जी श्री कृष्ण जी का। श्री राम जी कितने महान थे, लोग हमारी महिमा गाते रहेंगे। सवेरे उठने से के बाद और रात को सोने तक अपने भाग्य की महिमा की लिस्ट बनाओ। क्या क्या भाग्य है हमारा, क्या क्या मिला है, कितनी प्राप्तियां हमें हुई हैं, बाबा कहता उनकी लिस्ट बनाओ। सवेरे उठते उठाता कौन है हमें? कौन सेवक बनकर हमें उठा रहा है? भगवान उठा रहा है। तो जिनको उठाता ही भगवान हो, जिनको सुलाता भी भगवान हो, किसकी याद में सोते हैं, किसकी गोदी में बैठ के सोते हैं? कौन लोरी दे के सुलाता है आपको? है ना ऐसा अनुभव? तो उठते भी भगवान की याद में है, सोते भी भगवान की याद में, भगवान ही सुला रहा है, भगवान ही उठा रहा है, तो कम भाग्य है क्या? अच्छा, सारा दिन उसकी याद में रहते हैं। अच्छा, ब्रह्मा भोजन जिसके लिए देवता तरसते हैं, आपको कौन खिला रहा है? स्वयं ब्रह्मा बाप आपके लिए ब्रह्मा भोजन बना के लाते हैं।
तो जिनको ब्रह्मा, लोग तो ऐसे ही कह देते हैं जी भगवान ही खिलाता है, भगवान का आता पता कुछ है नहीं, कहने ना फीलिंग उनको आती है वो प्यार वाली, ये पता ही नहीं कुछ। और हमें ये पक्का अनुभव है कि हमें कौन खिला रहा है, शिव बाबा खुद हमें खिलाता है, ब्रह्मा भोजन खिलाता है। और बाबा ने कहा कि मुझे भोग लगा के खिलाओ, भोग लगा के खिलाएंगे तो क्या प्राप्ति होगी। बाबा कहता मुझे भोग लगाएंगे तो 21 जन्म तक भूखे नहीं रहेंगे, और बाद में भी आपके चित्रों के आगे लोग भोग लगाया करेंगे। यहाँ 36 प्रकार का भोजन मिले या ना मिले, सतयुग में 36 प्रकार का मिलेगा, और यहाँ बाबा कहता अंत तक दाल रोटी की गारंटी मेरी है, मैं देता रहूंगा। तो कितना ऊंचा भाग्य हुआ। इसलिए अपने भाग्य की स्मृति में रहो कि हम होलीएस्ट हैं, हम हाईएस्ट हैं, हम रिचेस्ट हैं, हम लकीएस्ट हैं, और पांचवा हम स्वीटेस्ट भी हैं। स्वीटेस्ट भी तो बाबा बना रहा है ना, मीठा, मीठे मीठे कह के हर रोज हमें मीठा बना ही देगा कभी ना कभी तो। और बन भी गए हैं आधे, आधे थोड़ी बहुत कभी कभी हो जाते हैं कड़वे जब कोई हमसे तंग करे, लेकिन फिर ज्ञान को स्मृति में लाते हैं कि नहीं, हमें मीठा रहना है। दूसरा कुछ भी करे, मैंने अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी है। दूसरा बुराई करे वो उसका कर्म है, मुझे अपनी अच्छाई पे टिके रहना है। वो जो भी करे अब उसके, वो हमारा कंट्रोल तो नहीं दूसरे के ऊपर, हमारा कंट्रोल अपने ऊपर है कि दूसरा कुछ भी करे, दूसरे के कर्म को देख के मैंने अपना कर्म नहीं बिगाड़ना है। अच्छा कर्म वो कर रहा है तो कॉपी जरूर कर लो, अगर वो अच्छा कर रहा है तो हम भी अच्छे करें। और अगर वो बुरा कर रहा है कुछ भी जो आपको पसंद नहीं है, तो उसके कर्म को आपने कॉपी नहीं करना है। आपने अपने आप को अच्छाई का वो जरिया बनाना है, वो माध्यम बनाना है कि वो फिर आपकी अच्छाई को कॉपी करे। कहते किसी को अगर मारना है ना, उसको मार डालो एहसान से। एहसान मतलब उसके प्रति इतने काइंड बन जाओ, इतने दयालु बन जाओ। कहते तलवार से तो नहीं मारा जा सकता कभी आदमी, और चीजों से भी नहीं मारा जा सकता। आप जो आपके ऊपर जितना बुरा करे, आप उतना उसके ऊपर अच्छा करो। वो जितना आपके ऊपर गुस्सा करे, आप उतना ही प्यार करो। एक दिन उसको रियलाइज होगा कि भाई मैंने इनके साथ क्या किया, और इन्होंने मेरे साथ फिर भी बिल्कुल सही रहे, और वही उनका परिवर्तन। यही तरीका है। नहीं तो हम क्या करते हैं, उन्होंने गलत किया फिर हम गलत करते हैं, फिर उनको लगता है कि अच्छा इसने भी गलत किया, फिर और गलत करेंगे, तो वो झगड़ा बढ़ता जाता है। पर बाबा ने बताया बी काइंड, किल अदर्स बाय योर काइंडनेस। दूसरों को मारना है तो एहसान से, उसके ऊपर इतनी दया करो, इतना तरस करो, इतना उसका भला कर दो कि वो बेचारा खुद ही शर्मिंदा हो जाए। कितना अच्छा तरीका है। महात्मा गांधी ऐसे करता था, बहुत लोगों ने ऐसे तरीके अपनाए। जरा भी किसी के प्रति नफरत नहीं, जरा भी किसी के प्रति द्वेष नहीं, तो फिर हम स्वीटेस्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो हम स्वीटेस्ट भी हैं। फिर बाबा ने एक और सम्मान दे रखा है हमें कि आप महान आत्माएं हैं, देव कुल की महान आत्माएं। तो नशा रहता है ये कि हम महान हैं, या लगता है भाई कहाँ, मेरी शक्ल देख के तो लगता नहीं, या मेरा जीवन देख के तो लगता नहीं, मैं तो साधारण हूँ। आप साधारण हैं या महान हैं माता जी पीछे? महान हैं पक्का? जो कहते हैं हम महान आत्मा है वो दोनों हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। वे हम नहीं महान होंगे तो कौन होंगे? जो भगवान को जानते तक नहीं, कभी भगवान से मिले नहीं, वो तो अपने आप को महात्मा या महान आत्मा कहते हैं। और हमने कितनी बार बाबा से मिलन मना लिया, कितनी बार हर रोज ही उसके महावाक्य सुनते हैं, ये भी मिलन ही तो है। भगवान हमारी महिमा करता है तो हम नहीं महान होंगे तो कौन होंगे? बस स्मृति में लाना है कि मैं महान आत्मा हूं,
अब मेरे सोच, मेरा हर बोल, मेरा हर कर्म महान होना चाहिए। महान आत्मा हूं तो तभी होऊंगा ना। इसलिए जब भी कोई छोटी चीज आए मन में, कहना जी मैं तो महान आत्मा हूं, मैं ऐसा काम थोड़ी कर सकता, ये तो साधारण आदमी करेगा। महान आत्मा का तो कर्म ही महान होगा, तो हम धीरे धीरे क्या बन जाएंगे, फिर महान बन जाएंगे। अच्छा, लोग क्या करते रहते हैं, कई बार हमारा इसमें बड़ा ध्यान जाता है, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। जो दूसरों का ज्यादा ध्यान रखते हैं ना, वो ये भूल जाते हैं खुद कि उनको क्या करना चाहिए। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि दूसरों को क्या करना चाहिए था, इनको ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों करते हैं, और खुद के लिए भूल जाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। इसलिए ध्यान अब दूसरी तरफ ना लगा के सारा ध्यान अपनी तरफ लगाना है, अपने ऊपर काम करना है, ये ज्ञान सिखाता है। दूसरों को सुधारना हमारा काम ही नहीं है, अपने को बदलना है। अगर हम बदल गए, लोग अच्छे हो जाएंगे। आप जब किसी की सेवा पे जाते हैं तो किस बात का ध्यान रखा जाए, जिससे भी आप ज्ञान सुनाएं, ताकि वो अच्छी सेवा उसकी हो सके। एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब भी किसी की सेवा करो, पता नहीं पिछली बार कहीं सुना तो नहीं दी थी आपको, ये सुनाई थी ना, जिसकी भी सेवा करो, जिसके पास भी नए व्यक्ति से मिलो, सबसे पहले उसकी महिमा करो। उसको ये नहीं बताओ कि तुम्हारे में क्या गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, दुनिया में ये गड़बड़ है, फलानी जगह ये हो रहा है, तो इस प्रोफेशन में ये हो रहा है। गड़बड़ नहीं बतानी है, क्या बतानी है, महिमा बतानी है। उसकी आप जब महिमा करेंगे तो वो कंफर्टेबल फील करेगा, उसको लगेगा भाई ये व्यक्ति मुझे लगता मेरी कदर कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट फील होगा। और जब आप दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो वो फिर आपकी बात सुनने के लिए तैयार होगा, उसको अच्छा लगेगा। और अगर आपने जाते ही उसकी बात काट दी, उसने कहा जी भगवान तो कण कण में है, और आप भी खड़े हो गए नहीं है कण कण में, फिर क्या होगा, फिर वो अपने तर्क देगा, आप अपने तर्क देंगे, लास्ट में नतीजा ये निकलेगा कि वो कहेगा तुम नास्तिक हो, तुम्हें भगवान को मानते नहीं भाई, उसको ये मैसेज जाएगा। इसलिए जिससे भी पहले मिलो, किसी को भी ज्ञान सुनाओ, पहले उन चीजों की ऊपर बात करो जो उसको अच्छी लगती है, वो ना करो जो एकदम विरोधी है। अब पहले दिन ही आप गीता का भगवान सुनाने लग गए नए आदमी को, और वो सुनेगा नहीं, या तो सुन ले आधा घंटा बात पूरी, और आप भी अच्छी तरह से समझा पाए, तो दोनों चीजें चाहिए। और समझा भी पाए पर वो सुने ना, वो 1 मिनट में काट देगा आपकी बात, तो मजा भी नहीं आएगा और आपके नजदीक भी नहीं आएगा। इसलिए पहले ये अप्रोच अपनाओ, जिससे भी मिलना है, ज्ञान सुनाना है, अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, ताकि उसको लगे कि ये मेरी बीमारी का इलाज बता रहा है। आजकल बीमारी क्या है सबकी, पहले तो नब्ज परखो। सारे लोग दुखी हैं, कोई टेंशन में है, कोई डिप्रेशन में है, कोई गुस्से के परेशान है, किसी के संबंध सही नहीं है, किसी के तलाक के केस चल रहे हैं, किसी के बच्चे तंग कर रहे हैं, तो उसका उनको समाधान दो। तो वो समाधान देंगे, वो कहेंगे भाई इन्होंने बात सही कही, अगर मैं जीवन में ऐसे करूं तो फायदा हो सकता है। फिर धीरे धीरे जब वो आपके नजदीक आएंगे, फिर उनको आप पूरा ज्ञान सुनाओ। हम यही करते हैं, जैसे बहन जी कह रहे थे कि 9 दिन का शिविर है, 11 का भी कराया कहीं, उसमें पहले 5 या 6 दिन उनको इतनी अच्छी मोटिवेशनल बातें सुनाएंगे, तो वो कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उनमें तो कोई खुश रहने वाली बात पे क्या झगड़ा, गुस्सा करना जीतना चाहिए, वो भी वो कहेंगे ठीक है, संबंध भी अच्छे होने चाहिए, तनाव को भी दूर करना है, सारी बातों पे वो एग्री करेंगे। फिर 6 दिन बाद या 5 दिन के बाद उनको बेसिक कोर्स कराना शुरू करो। अब वो जो 6 दिन से आ रहा है, उसको हमारे से दोस्ती हो गई, अब उसकी हमारे प्रति भावना भी बन गई कि ये व्यक्ति सही कह रहे, ये संस्था सही है भाई, इतना अच्छा ज्ञान सुनाते, आज तक किसी ने सुनाया नहीं,
अब आप उनको आत्मा का भी सुनाओ, परमात्मा का भी सुनाओ, सर्वव्यापी का भी सुनाओ, जो भी सुनाओगे वो हाथ जोड़ के कहेंगे जी आप सही कह रहे हो, क्योंकि उनकी हमारे प्रति अच्छी भावना बनी। अब तो उन्हीं को वो सुनाओ बात, बिल्कुल नए को सुनाओ, उसको किसी को समझ आती है, किसी को नहीं आती। ये अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका। इसलिए शिविर में फिर लास्ट वाले दिन हम उनको ये भी बता देते हैं कि भगवान आ चुका है। ब्रह्मा बाबा की पूरी हिस्ट्री लास्ट वाले दिन उनको कहते हैं परमात्मा से मिलन होगा आपका कल, तो परमात्मा से मिलन की विधि बताई जाती है, कैसे भगवान इतने सालों से आ रहा है, वो पूरी कहानी और मुरली चलाई उसने, वही विधि है मिलने की। मुरली में तो भगवान हमसे बातें करता है, योग में हम बात करते हैं बाबा से, और बाबा ने हमसे क्या बात करनी है वो मुरली के द्वारा होती है। तो फिर उनको मुरली बताई जाती है, मुरली में से अच्छे अच्छे पॉइंट्स ढूंढ के वो उनको शुरू में सुनाए जाते हैं 2-3 दिन, फिर उनको पक्का कराया जाता है। इससे फिर वो क्लास में आ जाते हैं, उनको लगता है कि इनके साथ और भी जुड़ना चाहिए, जो 9 दिन हमने सीखा इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। तो फिर उससे कुछ लोग क्लास में भी ऐड हो जाते हैं। वही हमारा पर्पस है कि हमारे साथ और भी बीके बने, क्योंकि चेंज तो तभी आएगा ना जब परमानेंट रोज मुरली सुनेंगे, रोज ज्ञान योग करेंगे, मुरली कभी मिस नहीं करेंगे। जैसे आप लोग हर रोज आते हैं, सब आते हैं कि आज ही आए मुझे देख के, सभी रोज वाले हैं ना। हाँ, तो रोज मुरली सुनने की आदतें बड़ी अच्छी है। मुरली लिखो, याद रखो और योग करो। कितने मजे वाली जीवन है, इतना मजेदार ज्ञान है, मलाईदार माल बाबा हमको दे रहा है। और जो जितने लेट आए उनको उतना बढ़िया चीज मिल रही है सुनने को। जब हम ज्ञान में आए थे तो कोर्स कराते थे, मुरली सुना देते थे, बाकी कुछ नहीं होता था ज्यादा एक्टिविटी। साल में कहीं प्रदर्शनी लगाई दी, शिवरात्रि की या कोई और भट्टी वगैरह कर लो योग की। और अब आपको हर महीने करनाल में कोई ना कोई प्रोग्राम हो जाता है, कोई ना कोई ज्ञान सुना के अच्छे तरीके से कैसे ना कैसे महंगी बुला लेते हैं सबको। तो मुझे तो लगता है आपको तो हमारे से ज्यादा ज्ञान हो गया होगा, क्योंकि आपने इतने लोगों से सुना, इतने लोगों से सुना है, तो आपको ज्यादा हुआ होगा। हम तो अपना ही सुनाते हैं, दूसरे का पता नहीं, पहले सुनते थे थोड़ा बहुत, अब इतना नहीं सुन पाते, बिजी रहते हैं। और जो सुनने वाले हैं वो ज्यादा ज्ञानी है। चंडीगढ़ में हमारे ज्ञान सरिता का प्रोग्राम होता था, 11 बजे हर संडे एक लेक्चर होगा नए टॉपिक पे। तो हम तो 2 महीने बाद अपनी टर्न आती थी, इस बार हमने दिया, अगली बार कोई और को बहन जी दे रही है, अगली बार कोई और दे रहा है। लेकिन जो सुनने वाले थे वो सारे रिटायर्ड लोग, वो हर बार वही आते थे। मैं कहा इन्होंने तो सबका ज्ञान सुन लिया, हर हफ्ते जितने भी स्पीकर आ रहे हैं सबका सुनते हैं, उनके पास तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास भी मैं समझता हूँ, पर याद रखो पॉइंट तो है, सुनना अलग चीज है। एक है कि जो अच्छा लगे फिर उसको नोट करो, धारण करो, उसके ऊपर काम करो। जैसे आज आपको बताया ये सोमान है, योग में आपने इनके ऊपर चिंतन करना है, तो आपकी अवस्था वैसी बन जाएगी, आपका मनन चिंतन वैसा हो जाएगा। ठीक है जी, ओम शांति। 7:30 हो।